बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। थर्ड केमिस्ट्री में आपको वेलकम करते हैं। सेकंड ईयर केमिस्ट्री लेक्चर नंबर 4 हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो लेक्चर है हमारा, उसमें हम क्रैकिंग के बारे में पढ़ेंगे, क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम के बारे में डिस्कस करेंगे। लास्ट टाइम हमने पेट्रोलियम की फ्रैक्शन डिस्टिलेशन पढ़ी थी कि हमने पेट्रोलियम को कैसे फ्रैक्शन डिस्टिलेशन में कॉलम में ऐड किया और फर्दर उससे फ्रैक्शन जो है वो कैसे हासिल की बॉइलिंग पॉइंट की बेसिस पे। तो लास्ट लेक्चर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक ऐड कर दिया, आप चाहें तो वो लेक्चर भी देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम। अब हमने जो गैसोलीन क्रैकिंग की ज़रूरत क्यों, सबसे पहले तो हमारे माइंड में आता है कि क्रैकिंग होता क्या है और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। क्रैकिंग बेसिकली इसकी डेफिनेशन ये है कि हम ब्रेक करते हैं हायर हाइड्रोकार्बन को लोअर हाइड्रो। इट इज़ अ क्रैकिंग, इट इज़ डिफाइंड एज ब्रेकिंग ऑफ हायर hydrocarbons having higher boiling point to lower hydrocarbons having low boiling points। ठीक है, क्या होता है, हम हाई हाइड्रोकार्बन वाले कंपाउंड्स को ब्रेक करके लोअर हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करते हैं। हाई वाले का बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है और लोअर वाले का कम होता है। इट इज डिफाइंड एज ब्रेकिंग ऑफ हायर हाइड्रोकार्बन हैविंग हायर बॉइलिंग पॉइंट इनटू लोअर हाइड्रोकार्बन हैविंग लो बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, ये इस क्रैकिंग की डेफिनेशन है। अब हमें ऐसा ज़रूरत क्यों पड़ी क्रैकिंग की, ऐसा कि हम क्रैकिंग क्यों कर रहे हैं। तो अब गैसोलीन पेट्रोल जो हम यूज़ कर रहे हैं मोटर फ्यूल में 20% हमें फ्रैक्शन डिस्टिलेशन से हासिल होता है। गैसोलीन जो हम फ्रैक्शन डिस्टिलेशन से हासिल करते हैं, सेपरेट करते हैं, वो हमें मिलता है जी 20%। क्योंकि ये मोटर फ्यूल है, व्हीकल्स में यूज़ होता है, डेली इसके बहुत से यूजेस हैं। तो अब इसकी डिमांड क्या है, बहुत ज़्यादा हाई है। इसकी डिमांड इतनी ज़्यादा हाई है कि हम इसकी 20% से इसकी सप्लाई पूरी नहीं कर सकते। ठीक है, तो फिर हमें क्या करना पड़ा, क्रैकिंग करनी पड़ी, हायर हाइड्रोकार्बन्स को कन्वर्ट करना पड़ा लोअर हाइड्रोकार्बन्स में, ताकि हमारी जो नीड है वो पूरी हो सके। ठीक है, तो हमने फिर क्या किया, क्रैकिंग की। फ्रैक्शन डिस्टिलेशन से हमें इतनी गैसोलीन नहीं मिल रही थी, तो सिंपल सी एग्जांपल कैरोसिन ऑयल की ले लेते हैं कि कैरोसिन ऑयल को आप क्या करें, कैरोसिन ऑयल C16H34 इसका क्या है मॉलिक्यूलर फार्मूला है। आप इसको हीट करते हैं कैरोसिन को, तो उससे हमारे पास डिफरेंट फ्रैक्शंस हासिल होती हैं। जैसे कि C7H16 हमारे पास अल्केन है, हेप्टेन एक ये मिलता है हमें, और एक इथीन, आप इसको इथाइलिन भी कह सकते हैं, एक इथाइलिन और एक वन प्रोपीन, ये थ्री हमें। अब इसको हीट करते हैं कैरोसिन ऑयल को, कैरोसिन C16H34 है, आप उसको हीट करते हैं तो डिफरेंट फ्रैक्शन मिलती हैं, जैसे कि C7H16, उसके बाद 3CH2 ये हमारे पास इथीन है, और लास्ट प्रोपीन। ये थ्री फ्रैक्शंस हमें मिलती हैं। क्या, हायर हाइड्रोकार्बन्स को हमने ब्रेक किया तो हमने एक एल्केन मिला C7, क्योंकि गैसोलीन आता है जी C5 से लेके C9 तक जो होते हैं गैसोलीन पेट्रोल की फ्रैक्शंस हैं, कंपोजिशन है, इसकी कंपोजिशन यहाँ लाई कर रही है। तो C5 के बाद C6 और फिर C7 भी इधर ही लाई कर रहा है, तो हमें ये चीज़ मिल गई। ठीक है, क्या हुआ, हायर हाइड्रोकार्बन्स को हमने ब्रेक करके लोअर हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट कर दिया, जिसकी वजह से जिससे हमें क्या हुआ, जिससे हमें गैसोलीन मिली जो कि 20% थी। तो हमने फिर ये मेथड चूज़ किया कि आप क्रैकिंग करें और फिर क्रैकिंग से आप गैसोलीन को नीड को डिमांड को पूरा करें। ठीक है, इसके फर्दर डिफरेंट मेथड्स हैं क्रैकिंग के। ये जस्ट सिंपल रिएक्शन था आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि गैसोलीन कैसे क्रैकिंग से हासिल होता है या क्रैकिंग का रिएक्शन क्या होता है, ये आपकी जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है, फर्दर फर्स्ट मेथड क्या है जी, थर्मल क्रैकिंग। थर्मल नाम से ही जाहिर हो रहा है कि आप इसको क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे होंगे। थर्मल मीन हीट। हम क्या करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हीट करते हैं, ब्रेक करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हीटिंग। हाई टेम्परेचर देते हैं और प्रेशर देते हैं, तो आपके पास जो हायर हाइड्रोकार्बन होते हैं ब्रेक हो जाते हैं। ठीक है, ब्रेकिंग डाउन ऑफ लार्ज हाइड्रोकार्बन बाय हीटिंग एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कॉल्ड थर्मल क्रैकिंग। ये इसकी डेफिनेशन है, जिसकी वजह से हमें क्या मिलता है, इट इज़ अ particularly useful in the production of unsaturated hydrocarbons such as ethene and propene। ethene and propene इससे हमें ज़्यादा मिलते हैं। particularly useful क्या होता है, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के लिए ये पार्टिकुलर यूज है। तो इसका मतलब है हमें तो सेचुरेटेड चाहिए ना, C7 चाहिए, C8 सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन चाहिए, हेप्टेन ओक्टेन ऐसे हाइड्रो जो के गैसोलीन की फ्रैक्शन में लाई कर रहे हैं। तो हमें तो ये अनसेचुरेटेड वाले तो नहीं चाहिए। इसका मतलब है कि बाय प्रोडक्ट्स हमें ज़्यादा मिल रहे हैं। जैसे कि आप कोई रिएक्शंस कर रहे हैं, बाय प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, सिंपल सी एग्जांपल, मीथेन से आप कन्वर्ट करते हैं
CCl4 में ऑर्गेनिक कंपाउंड को कन्वर्ट कर देते हैं, इसके साथ हमें HCl भी बाय प्रोडक्ट मिल रहा था, ठीक है। एक्चुअल हमारी प्रोडक्ट क्या थी, हमने ये बनाना था। सपोज ये हमारे पास 40% बना है और जो बाकी बना 60% हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन गया, तो हमारा एक्चुअल प्रोडक्ट जो है वो डिजायर प्रोडक्ट जो है वो 40% बना और जो बाय प्रोडक्ट्स उसके साथ बना वो 60%। तो हमारा रिएक्शन इफेक्टिव नहीं है, किसी काम का नहीं है, क्योंकि हमने जो प्रोडक्ट बनानी है उसकी क्या है, यील्ड इतनी लो आ रही है, वो बहुत कम आ रही है एज कम्पेयर टू बाय प्रोडक्ट ज्यादा बन रहा है, तो हमारा जो रिएक्शन है इतना इफेक्टिव नहीं होगा, ठीक है। तो हमने थर्मल क्रैकिंग से क्या किया, जो हमने बाय प्रोडक्ट ज्यादा हासिल कर लिया एज कम्पेयर टू हमारी एक्चुअल प्रोडक्ट, तो थर्मल क्रैकिंग इतनी इफेक्टिव नहीं रहेगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट मूव करें तो हमारे पास कैटालिटिक क्रैकिंग आती है। कैटालिटिक क्रैकिंग क्या होती है, आप नाम से जाहिर होता है कोई कैटलिस्ट यूज कर रहे होंगे, तो इसमें हम सिलिका और एल्यूमिना कैटलिस्ट यूज करते हैं, ठीक है। SiO2 और Al2O3, SiO2 और Al2 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को आप क्या कर रहे हैं, प्रेशर देते हैं 500 डिग्री सेंटीग्रेड और कैटलिस्ट यूज करते हैं, टेम्परेचर और प्रेशर देते हैं, ठीक है। 2 atm प्रेशर और 500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर देते हैं, साथ में कैटलिस्ट हायर हाइड्रोकार्बन्स को कन्वर्ट कर लेते हैं, कैटलिस्ट यूज करके लोअर हाइड्रो क्रैकिंग कर लेते हैं उसकी। सिंपल सा रिएक्शन है, टेम्परेचर दिया, प्रेशर दिया और साथ में कैटलिस्ट यूज किए, तो आपके पास कैटालिटिक क्रैकिंग होगी, ठीक है। इससे हमें बेटर क्वालिटी ऑफ गैसोलीन मिलती है, ठीक है। जो इससे गैसोलीन मिलती है ना, उसकी बेटर क्वालिटी होती है, उसके साथ बाई प्रोडक्ट इतने ज़्यादा नहीं आ रहे, उसका ऑक्टेन नंबर क्या होता है, हाई होता है। ऑक्टेन नंबर क्या होता है, ऑक्टेन नंबर प्योरिटी ऑफ फ्यूल होती है, ठीक है, गैसोलीन की होती है। जितना ज़्यादा ऑक्टेन नंबर अच्छा होगा इतना ज़्यादा गैसोलीन फ्यूल अच्छा होगा, ठीक है। कैटालिटिक क्रैकिंग में क्या होता है कि आप सिंपल कैटलिस्ट ऐड करते हैं, टेम्परेचर प्रेशर, तो हाइड्रोकार्बन लोअर में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो इसमें से बेटर क्वालिटी ऑफ फ्यूल मिलती है। लास्ट स्टीम क्रैकिंग में क्या होता है, स्टीम क्रैकिंग में आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हायर हाइड्रोकार्बन वाले होते हैं उसको पहले स्टीम में कन्वर्ट करते हैं और फिर इसको क्या, पहले इसको आपको वेपर में कन्वर्ट करते हैं और फिर स्टीम के साथ मिक्स कर देते हैं। क्या करते हैं, वेपर में कन्वर्ट करके इसको स्टीम के साथ मिक्स करते हैं और हीट करते हैं 900 डिग्री सेंटीग्रेड और फिर इसको रैपिडली कूल कर लेते हैं। तो ये हायर हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं लोअर हाइड्रोकार्बन में, हमारे पास क्या हो जाती है, क्रैकिंग हो जाती है। इससे भी हमारे पास क्या होते हैं, लोअर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हमें बाय प्रोडक्ट के तौर पे मिलते हैं। क्यों, जो हमें गैसोलीन की यील्ड होती है वो क्या होती है, इतनी ज्यादा नहीं मिलती, इंक्रीज नहीं करते, ठीक है। बिसाइड द इंक्रीज यील्ड ऑफ गैसोलीन हमें लोअर अनसैचुरेटेड अगर हाइड्रोकार्बन मिल जाते हैं। एक्चुअल में यील्ड इसकी इंक्रीज करनी चाहिए, लेकिन इंक्रीज किसकी कर जाती है, लोअर हाइड्रोकार्बन अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड मींस इथीन होगा, प्रोपीन होगा, वही बाय प्रोडक्ट्स हमें मिल जाते हैं, ठीक है। जिससे सच एज ये इथीन, बेंजीन, प्रोपीन एंड समथिंग ये हमें मिल जाते हैं। एक्चुअल हमारी प्रोडक्ट फिर भी उस तरह से नहीं मिलती, ठीक है। जो कि ये फर्दर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यूज हो रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग्स, प्लास्टिक, डिटर्जेंट्स, ये सारे इसके लिए यूज हो रहे हैं। लेकिन एक्चुअल जो हमारा क्या मकसद था गैसोलीन पेट्रोल बनाने का, उसकी यील्ड इतनी ज़्यादा इंक्रीज नहीं हो रही थ्रू स्टीम क्रैकिंग। स्टीम क्रैकिंग क्या प्रोसेस था कि आप वेपर्स में कन्वर्ट कर देते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड को, फिर स्टीम के साथ मिक्स करते हैं और हीट करते हैं, तो इस ड्यूरेशन में क्या होता है, वो कन्वर्ट हो जाते हैं, क्रैक हो जाते हैं। लेकिन बिसाइड दिस के गैसोलीन पेट्रोल बने ज़्यादा यील्ड में, लेकिन वो नहीं बनता इतना, हमारे पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आ जाते हैं, ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन शो हो रहे हैं, यही आ जाते हैं मोस्टली, और बेंजीन वगैरह आ जाते हैं। तो हमारा जो रिएक्शन है एज इट इज़ उसी तरह इफेक्टिव नहीं है, ठीक है। तो मोस्ट इफेक्टिव जो आप क्रैकिंग करेंगे वो कौन सी होगी, कैटालिटिक क्रैकिंग होगी। इसमें हमें बेटर क्वालिटी ऑफ गैसोलीन मिलेगी एज कम्पेयर टू थर्मल क्रैकिंग एंड स्टीम क्रैकिंग। क्यों, उसमें बाय प्रोडक्ट्स आ रहे होते हैं, बाय प्रोडक्ट्स अगर आ रहे हो तो हमारा रिएक्शन इतना इफेक्टिव नहीं होता, ठीक है। होप सो आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा, उम्मीद करते हैं। कोई भी क्वेरीज हो आप तो कमेंट्स बॉक्स में आप कमेंट्स कर सकते हैं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।